एलजी सर जो है वो यूपी के रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनको यहाँ पे अगर कुछ जानना है तो अपने आगे पीछे उनको लोकल जो लोग हैं या अपने एडवाइज़र्स हैं या और भी जो भी उनके प्रशासन के जो लोग हैं उनको लोकल लोगों को अपने पास रखना चाहिए, ना कि कहीं और से यूपी या कहीं और से उठाकर यहाँ पर लाए हैं तो वो उनको क्या बताएंगे। ही इज़ एज गुड एज जैसे एलजी सर हैं वैसे वो लोग भी हैं, उनको भी उतनी जानकारी है जितनी एलजी सर को है। तो फिर उनको लाने का पर आप खाली जम्मू कश्मीर को सेल पे मत लगा दीजिए बस नाम पर सारी चीज़ों को बाहर देने के बजाय। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से उठाना है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से करनी है उस पर भी है। इस वक्त हमारे युवा को, यूथ को, जनता को कुछ और चाहिए, लेकिन हम है वो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो लोग इतनी देर से। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें, दावे तो बहुत किए जाते हैं। सियासत से हट के हम कुछ बातें करेंगे और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अदिति शर्मा जी जो कि बीजेपी की सीनियर लीडर है। इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद कितनी डेवलपमेंट हुई है, क्या सच में डेवलपमेंट हो रही है। मैम पहले वेलकम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच तसीफ जी। मैम जिस तरह से लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी दावे ही बोलेंगे हम उनको, या एलजी प्रशासन का भी लगातार यही स्टेटमेंट्स आते हैं कि 370 के बाद बेहतरी हुई है जम्मू कश्मीर में, चाहे औरतों की बात हम करें या चाहे डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर्स की बात है, तो कहाँ पे देख रहे हो आप जम्मू कश्मीर? देखो मैं आपको एक बात बताऊं, 370 के बाद नो डाउट्स बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर हम आज जम्मू कश्मीर की बात करें, हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ऐसी कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र मुझे तो नज़र नहीं आता जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। आप मुझे बताइए कौन सी सड़क, कौन सी गली, कौन सा हाईवे, किसको टच, कौन सी ऐसी जगह है जिसे टच नहीं किया गया है सरकार द्वारा। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं 370 के बाद हमने देखा कि कोविड आया, बहुत कुछ हमने उसकी वजह से भी झेला है, सिर्फ हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने शायद, तो उसकी वजह से भी मैं कहूँगी शायद कहीं कमी रह गई हो। और उसके बाद आज की डेट में अगर बात करूँ तो देखो डेवलपमेंट अगर मैं सेंटर की तरफ से बात करूं, जैसे अगर आप हाईवे की बात करें, नितिन गडकरी जी के काम की बात करें, तो उसको मैं कहूँगी कि मैंने आज तक ऐसा काम कभी नहीं देखा है, कहीं पर नहीं देखा है, इतनी तेज़ी से हर जगह के लिए काम कभी नहीं देखा है। तो मैं सराहना करती हूँ सबसे पहले हमारे सेंटर की तरफ से जो भी कुछ है। अब रही बात हमारे जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ कुछ कमियां हैं। वो कमियां ये हैं कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात को, मांग को रख कर बैठे हैं, जो हम कहते हैं कि वो जायज़ है। जो आज मौजूद जो सरकार जो यहाँ पर है, हम गवर्नर साहब की बात करते हैं, उपराज्यपाल जी, वो भी कहते हैं कि बहुत कुछ जो है, जो सड़कों पर लोग बैठे हैं वो जायज़ मांगे हैं उनकी। तो जब जायज़ है, सब कुछ ठीक है, तो फिर उनके ऊपर बात करने के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है, या फिर उनसे ही बात करने के लिए वक्त क्यों लग रहा है? इस बात के लिए मैं थोड़ी सी हमेशा से कहती हूँ कि ये गलत है मेरी नज़र में। इसको कहेंगे कि डेवलपमेंट से हटकर अगर कोई कमी है जम्मू कश्मीर में आज की डेट में तो वो ये है जी। डेवलपमेंट अगर हम सड़कों को बोलेंगे, तो सड़कों पे मैगडमाइज हो रहा है, या किसी जगह पे प्राइमरी हेल्थ सेक्टर तामीर होता है, मगर दूसरी तरफ से अगर हम युवाओं की बात करें, क्योंकि जब 370 रिवोक किया गया था उसके बाद जो हमारे गवर्नर थे उन्होंने उस टाइम या भाजपा सरकार की हम बात करें 50,000 नौकरियां हम युवाओं को देंगे जी। मगर जिस तरह हम देख रहे हैं आए दिन इस साल अभी तक हमने रिकॉर्ड किए हैं 650 प्रदर्शन जम्मू के अंदर किए, चाहे हम पीएचई डिलीवेजर्स की बात करें, युवाओं की बात करें, हर कोई से परेशान है। देखो प्रदर्शन की बात करें, अगर हम आंदोलनों की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, तो वो एक भी बहुत होता है। तो 650 जो आपने आंकड़ा बताया, अगर ये 650 है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक हिला देने वाली बात होनी चाहिए थी एक यूटी को, हमारी जम्मू कश्मीर जैसी यूटी के लिए। लेकिन अगर इससे कोई नहीं हिला अभी तक तो ये अनफॉर्चुनेट है। इस बात के लिए मैं कहूँगी कि इसके बारे में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो यहाँ पर एलजी सर हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा।
दोबारा कि आपके जो काम हैं शायद वो उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे जहां के लिए आप लाए गए हैं, जिनके लिए आप जम्मू कश्मीर में हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे हम डिस्टर्बेंस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब्ड स्टेट माना जाता है, यूटी है अब तो, और कश्मीर की बात करें तो वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो उसके लिए अब यूटी है और जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब हैं उन्हीं के अंडर अब ये यूटी आती है। तो अगर हम वहाँ के इन इंतज़ामात की बात करें जो कश्मीर के लिए, अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री मैं बात करूँगी कि जो भी प्रशासन की बात करें तो वो अब उनके अंडर आते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारा कुछ आपको अभी रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं। तो सेंटर के पास हाँ बिल्कुल, भाजपा ही चला रही है। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि उनके पास हैं और उनकी तरफ से हमें बहुत रिफॉर्म्स मिले हैं देखने को। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, आप देखिए कश्मीर में, आप पिछला रिकॉर्ड देखिए और आज का रिकॉर्ड देखिए, पीस में कोई डाउट नहीं है। अभी आप वहाँ पर बहुत कुछ देख पा रहे हैं। और डेवलपमेंट की भी बात करेंगे, टारगेट किलिंग भी तो हो रही है। देखिए टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन अगर हम पिछले रिकॉर्ड की बात करेंगे, देखिए टारगेट किलिंग जो है ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार अपना काम नहीं कर रही है, हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं। अगर रोज के आपको कई मिलिटेंट्स आप देख रहे हैं रोज के टारगेट कर रही है, हमारी जो फौज है वो भी टारगेट कर रही है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जी, हम चलो मान लिया हमने कि जो हमारी फौज है वो अपना काम कर रही है, मगर जो वहाँ के लोकल लड़के हैं वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन कहाँ पे यहाँ की प्रशासन या हम सेंटर की बात करें लॉफुल? देखिए यहाँ पर इसके लिए मैं बात करूँगी कि ये मुझे लगता है कि आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की सियासत, जम्मू कश्मीर के लीडर्स, खासकर कश्मीर के लीडर्स, मुझे लगता है कि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आप मुझे बताइए, आज तक जो भी सरकार रही है वो कश्मीर सेंट्रिक रही है, और जो भी लीडर्स रहे हैं वहाँ पर उन्होंने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपने काम किए हैं, अपने लोगों को, अपने वर्कर्स को, अपने मंत्रियों को बनाया है। आप मुझे बताइए, इतने सालों में हमें तो मौका नहीं मिला, बीजेपी को मौका नहीं मिला वहाँ पर काम करने का। अगर 14 में भी हमें काम करने के लिए बोला गया, सरकार बनाई गई, तब भी हमें पीडीपी के साथ मौका दिया काम करने का, जबकि पीडीपी के साथ में ये था कि पीडीपी वहाँ पर ध्यान देगी और जम्मू के लिए बीजेपी ध्यान देगी। तो तब भी बात करूँ, तब भी हमें बीजेपी को कभी भी कश्मीर के अंदर काम करने का मौका नहीं मिला है, नहीं दिया गया है। तो जो आज अगर उन लोगों के बच्चों के बीच में दिमाग में कोई भावना है, मतलब क्यों है ऐसी, ये मैं नहीं जानती, वो क्यों गुमराह किए जा रहे हैं और वो क्यों गुमराह हो रहे हैं। आज 4G का ज़माना है, आप एजुकेशन की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, आप पीस की बात करें, लेकिन आप किसकी बात करना चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब अगर कोई गुमराह हो भी रहा है बच्चा, तो वो क्यों हो रहा है और हम होने क्यों दे रहे हैं, हम ऐसा कैसे होने दे रहे हैं। मुझे बताइए, पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, मतलब एक यूपी, हमारे हिंदुस्तान में अगर देखें यूपी से 5 पाकिस्तान निकलते हैं, तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती, मैं पाकिस्तान का कभी नाम ही नहीं लेती, क्योंकि मैं उसको हिंदुस्तान के सामने कुछ भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। हम उससे कैसे डर सकते हैं? पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे गुमराह कर सकता है? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? तो बात यह है कि कहीं ना कमी जो है वो हमारे यहाँ के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो लोग इतनी देर से, उन लोगों में कमी है। उन लोगों के कहने पर, उन लोगों के या किसी भी तरीके से मैं कहूँगी वही रिस्पॉन्सिबल हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो आज कश्मीर की सिचुएशंस अब तो रूल वहाँ पे एलजी कर रहा है, सेंटर की कमांड है सारी। अब 19 के बाद अभी तक 3 साल हो गए, फिर भी देखिए 3 सालों में आप मुझे बताइए, इतने सालों का जो किया गया उसको आज 3 साल में उसे कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी हम देखिए, आज 3 सालों में क्या हो रहा है वहाँ पर कश्मीर में, आप देखिए बहुत बदलाव आए हैं। कश्मीर में आज जो यात्रा हो रही है, आप देखिए सबसे ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ा है इस बार वहाँ पर। आप देखिए, आप उसका आंकड़ा देखिए, टूरिज़्म का आंकड़ा देखिए, कितने आराम से लोग वहाँ पर जो है। उससे पहले भी टूरिज़्म का फ्लो रहता था कश्मीर में, आराम से रह रहे, क्योंकि कश्मीर इस बार आप देखिए, इस बार बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत सालों से, 370 की बात की ना आपने मेरे साथ, मैं 370 के
बाद की बात कर रही हूँ आपसे। आज भी कोविड 2 साल था, आज मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं इस साल की बात कर रही हूँ, इस सीजन की बात कर रही हूँ। देखिए 370 के बाद अगर हमें देखना है तो हम इस सीजन को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अगर इतना पीस और इतना कुछ देख रहे हैं, इसका मतलब 370 को भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। और बात 370 के होने या ना होने से नहीं है, बात ये है कि जो भी काम करना है, देखिए जम्मू कश्मीर जिसके भी हाथ में हो, चाहे वो एलजी प्रशासन हो, चाहे वो सरकार बने, कल को इलेक्शंस होते हैं, कोई भी होते हैं, मुझे लगता है पहले तो जम्मू और कश्मीर में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जम्मू और कश्मीर को कहीं से भी हमें बिजनेस, एक जो ये पॉलिटिशियंस की जो मेंटालिटी है आजकल, सिर्फ बिजनेस माइंडेड होकर देखना, वो ना देखें। कम से कम आप अगर राजनीति में आए हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो कम से कम लोगों का भला कीजिए। और डेवलपमेंट के नाम पर आप खाली जम्मू कश्मीर को सेल पे मत लगा दीजिए, बस इतना मैं कहूँगी, जो आज के डेट में मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। मैम, डेवलपमेंट अब कितनी होगी, कितनी % डेवलपमेंट जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, आपको कितनी लग रही है डेवलपमेंट हुई है? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए डेवलपमेंट की कोई परसेंटेज नहीं होती, डेवलपमेंट तो हो रही है, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो आज भी चल रहा है, पहले भी हो रहा था और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन इसमें मैं एक और बात बोलूँगी, इसमें सिर्फ सरकार नहीं, इसमें कॉमन जो हमारी जो जनता है उसका भी बहुत योगदान होता है, उसका भी बहुत लेना देना है कि कहाँ पर आप क्या काम कर रहे हैं। आपको भी उसी तरीके से कोऑपरेट करना है अपनी सरकार को। अगर सरकार कोई पॉलिसी निकालती है तो आपको भी बहुत अदब के साथ उसको फॉलो करना है, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक चीज़ है, इसको मैं सरकार की नाकामयाबी, हमारी जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं उनकी बात करूँगी खाली। अगर कोई किसी को पसंद कुछ नहीं आता तो आज की में वो अपनी आवाज़ कहीं उठाने के लिए उसको समझ नहीं आ रहा कि वो जाए कहाँ, किसके साथ बात करे, क्योंकि ना उसकी बात सुनने के लिए कोई है, ना उसे जवाब देने के लिए कोई है। तो इस वजह से जो है, जो जम्मू कश्मीर की जनता आज की डेट में अपने आप को कहीं ना कहीं हरास्ट समझती है कि हमें हरास किया जा रहा है। तो वो बेसिकली हरासमेंट कोई नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर मेरे मन में कोई बात है, मुझे आपसे करनी है, तो मुझे कोई तरीका नहीं समझ में आएगा, तो मुझे लगेगा कि मैं मेंटली हरास हो रही हूँ। तो ऐसा ही होता है। तो यही हो रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के, जो आज के जो हमारे यहाँ पर उपराज्यपाल जी हैं, वो लोगों तक पहुँचने में नाकामयाब हो रहे हैं। उन्हें सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर सारी चीज़ों को बाहर देने के बजाय, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों को किस तरीके से उठाना है, उनकी डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, आज जम्मू कश्मीर की जनता को, युवा को, यूथ को किस चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, आपको पानी पीना है, आप प्यास लगी है, मैं आपको खाना दूंगी, क्या आप खाना खा पाएंगे? आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपको पानी पीना है, आपको प्यास लगी है। जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा आप खाना नहीं खा पाएंगे, आप रोटी नहीं खा पाएंगे, मैं आपको चाहे कितने भी पकवान आपके सामने रख दूं। तो यही बात जम्मू कश्मीर में है इस वक्त। हमारे युवा को, यूथ को, जनता को कुछ और चाहिए, लेकिन हम उन्हें कुछ और दे रहे हैं, हम उन्हें कुछ और देना चाहते हैं। तो पहले उनकी बात जाननी है, पहले हमारे जनता के मन की बात जाननी है, उसके बाद अपने मन की बात उनको बतानी है। ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए अब सरकार को, जिससे जो युवा है हमारे, या जो फ्रस्ट्रेशन में अभी है कश्मीर से भी युवा, यहाँ जम्मू में हम देख रहे हैं पढ़े लिखे युवा हर साल निकल रहे हैं, वो जैसे कि इससे पहले सरकारों में एक उड़ान जैसी स्कीम थी, हिमायत जैसे काउंसलिंग प्रोग्राम्स थे, जिनके थ्रू यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती है, उसके बाद वो रिक्रूट किए जाते थे डिफरेंट कंपनीज में। मगर एमओयू साइन हो रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, मगर हम 3 सालों से ये प्रोसेस देख रही है, मगर ग्राउंड पे किसी जगह पे वो इस वजह से है। देखिए, कोविड के बाद इन सब चीज़ों को कोविड ने हिट किया है। मैं आपको बता दूं कि हिमायत और उड़ान जैसे जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि कंपनीज़ ने तो वही लेना है, जो मतलब कंपनीज़ तो वही है ना, उसमें तो कोई बढ़ावा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन बात यह है कि कोविड के बाद में जो ऑलरेडी काम कर रहे थे लोग, उनको भी बाहर निकाल दिया गया, हमने देखा। और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें, मुझे लगता है कि इस बात का फ़र्क जो है इसको भी पड़ा है, उड़ान और हमारी जैसे ये जो स्कीम्स हैं इनको भी पड़ा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, बढ़ानी है। उन्हें बढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है। एक जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यूटी है, जहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई छोटी बात नहीं, कोई बहुत छोटी बात नहीं है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं,
बहुत रिसोर्सेज है, कश्मीर में भी और जम्मू में भी हैं। आपको उनको निकालना है, उनको ढूंढना है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आपको यहाँ का आप किसी लोकल इंसान से पूछेंगे। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि एलजी सर जो है वो यूपी के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उनको यहाँ पे अगर कुछ जानना है तो अपने आगे पीछे उनको लोकल जो लोग हैं या अपने एडवाइज़र्स हैं या और भी जो भी उनके प्रशासन के जो लोग हैं, उनको लोकल लोगों को अपने पास रखना चाहिए, ना कि कहीं और से यूपी या कहीं और से उठाकर यहाँ पर लाए हैं तो वो उनको क्या बताएंगे। ही इज़ एज गुड एज जैसे एलजी सर हैं वैसे वो लोग भी हैं, उनको भी उतनी जानकारी है जितनी एलजी सर को है, तो फिर उनको लाने का फ़ायदा क्या है। सिर्फ कागजी वो करने के लिए थोड़ी क्लर्क थोड़ी रखने हैं। यहाँ पर काम करना है, आपको जनता का काम करना है, आपको जनता से जुड़े हुए लोगों से संपर्क करना है, उनके साथ बात करनी है, उनकी भावनाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं ये आपको जानना है। तो उसके लिए ज़रूरत है पहले आप अपना एनवायरनमेंट, अपना आसपास का जो आपने जो स्ट्रक्चर है उसे चेंज कीजिए और लोकल लोगों को लाइए, तब आप उन लोगों तक पहुँचेंगे। मैम एक और सवाल मेरा रहेगा महिलाओं को लेके, जिस तरह से 35% रिजर्वेशन होती है महिलाओं को लिए चुनाव में जी, तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी जो सेंटर की पार्टी अब यूटी जम्मू कश्मीर में क्या महिलाओं को वो सब रिजर्वेशन दे पाने में कामयाब हुई है, या जो कुछ महिलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या आपको नहीं लगता है कि एज ए टूल इस्तेमाल हो रही है पार्टी में? देखिए, पहली बात तो ये है कि 33% की बात की जाए तो अभी तक जितनी भी जैसे डीडीसी पंचायत की इलेक्शंस हुई हैं, कोई भी हुई हैं, तो उसमें बिल्कुल ये सब दिया गया। कॉरपोरेशन की इलेक्शंस हुई, 33% जो है महिलाओं के लिए दिया गया है। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि अगर पार्टी की बात करें या फिर अगर हम बात करें खाली ये जो विधानसभा की इलेक्शंस की बात आएगी, तो इसमें कोई डाउट्स नहीं है कि वुमेन्स के लिए रिजर्वेशंस होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी का ही ना, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं, हम तो बोल रहे हैं कि बाप बेटे का रिश्ता, पार्टियां जैसे कश्मीर बेशर कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं और बीजेपी में भी हमें दिख रहा है कि सेम वही हो रहा है। बिल्कुल, ये देखो ये हर जगह होता है और इस चीज़ को हमें इसको ठीक करना है, ये हर जगह ठीक करना है। ये हमें, मैं अपनी पार्टी को हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी बोलूँगी, इसे ठीक करना है। ये परिवारवाद से हम वैसे भी दूर हैं, लेकिन अगर कहीं फिर भी दिखाई देता है तो इसे ठीक करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर मैं अभी हम बात करें अगर वुमेन एम्पावरमेंट की जैसे बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पे नहीं होगा। हमें सबसे पहले आप बताइए कि हमारे पार्लियामेंट में कितनी महिलाएँ हैं जो महिलाओं की बात करेंगी। हमारी असेंबलीज़ आज तक जितनी भी लगी हैं, आप बताइए असेंबलीज़ में कितनी लेडीज़ थी जो हमारी महिलाओं की बात करेगी, कितनी थी नहीं। वहाँ पर 1% भी आपको नज़र नहीं आएगा, वो तो 0% में कहीं पर नज़र आएगा, आपको दिखाई देता होगा। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर कैलिबर नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जो भी वजह हो सकती है, लेकिन हमें इसे ठीक करना है। जैसे हमने बाकी सब जगह पे रिजर्वेशन दिया 33% वुमेन्स को, वैसे ही असेंबलीज में भी होना चाहिए। और इन अपकमिंग टाइम अगर असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे, भाजपा महिलाओं को टिकट दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती, बिल्कुल देगी। देखिए कितने % देगी ये तो मैं नहीं जानती, ये तो पार्टी की बात है। प्रोसेस होगी उसमें, क्योंकि आप सेंटर के साथ भी देखिए ये उनका डिसीजन होगा, इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हम सिर्फ कह सकते हैं, हम सिर्फ ये चाह सकते हैं कि ये होना चाहिए। एक जायज़ चीज़ है, जो एक बहुत आपने अच्छी बात बोली, ये होनी चाहिए। और इसके लिए मैं भी कहूँगी कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर बहुत कैलिबर है, कर सकती हैं। अगर उनको मौका दिया जाएगा तो ज़रूर करेंगी, और अगर वो आएंगी तो असेंबली में अगर इस तादाद में अगर महिलाएं होंगी तो वो बाहर की महिलाओं के लिए बात भी करेंगी और उनके लिए आवाज़ उठा सकती हैं, और ये ज़रूरी होना चाहिए। तो अगर जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वहाँ पर यहाँ से एक 33% आंकड़ा, वैसे तो 33% क्यों है ये मैं नहीं जानती, मुझे तो 50% अच्छा लगता है अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं। ये 33% मतलब किसने निकाला आई डोंट नो, बट एनीवेज जो भी है, टू स्टार्ट विद 33% से ही आप स्टार्ट करें, ये भी बहुत अच्छी बात है। अदिति शर्मा को अवाम से एक सच बोलने को कहेंगे, वो सच क्या होगा?
जम्मू कश्मीर के बारे में मैं सच यही कह सकती हूँ कि जो देखिए, अगर मैं आपने मुझसे जो सवाल किए, डेवलपमेंट की बात की, तो मैंने कहा वो डेवलपमेंट हर जगह मुझे दिखाई देती है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बात मोदी जी की जाए, अगर बात सेंटर गवर्नमेंट की जाए, तो मैं कहूँगी कि मुझे कहीं पर कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर बात यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रशासन की बात की जाए, अगर बात यहाँ के उपराज्यपाल जी की बात की जाए, तो मुझे शिकायतें हैं। और सिर्फ मुझे नहीं, मेरे लोगों को शिकायतें हैं। मुझे शिकायत करके क्या करना है? मेरा ना यहाँ कोई काम है, ना कोई मैं नौकरी करती हूँ जो मुझे शिकायत होगी यहाँ के प्रशासन से। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे शिकायत इसलिए है क्योंकि मेरे सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे इस बात से शिकायत है। और मैं लोगों से ये कहूँगी कि निराश ना हो, क्योंकि आवाज़ उठाना एक आपका अधिकार भी है। और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप ज़रूर बोलिए, आपको बोलने में कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आप सही हैं और अगर आपको कोई परेशान करता है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर बैठी हूँ। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ बीजेपी की सीनियर लीडर अदिति शर्मा जी। इनसे हमने कुछ मुद्दों को लेके बात की, जिस तरह से सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट हो रही है, तो इनका भी यही कहना है कि जम्मू कश्मीर में 370 के बाद बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।